हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो कल हम लोगों ने चैप्टर ही पूरा पढ़ा था एनसीईआरटी का, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आज उसके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपको खुद समझ में आएगा कि यस, चैप्टर पढ़ना कितना यूजफुल होता है। क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, साथ में किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं। और ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है, जो कि आपका 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10, 11 से 12 सब में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही करते हैं। एंड स्कोर जरूर बताना जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं। भले से आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, बट प्लीज़ आज तो आप मुझे अपने मार्क्स जरूर बताना। 1-2 लोग बताते हैं, बाकी सब लोग बताते ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाइलिंगुअल है इसका, जिसको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पे जाओ, तुरंत वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने अभी 1 घंटे पहले ही वहाँ पे सेंड किया है। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उस पीडीएफ को पढ़ें, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर अपने आप आपसे होने लगेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स आर गिवन बिलो, चूज द सेट दैट हैज एन इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें लिखा हुआ है कि जनन प्रक्रिया संबंधी शब्दों के कुछ सेट नीचे दिए गए हैं, गलत वालों को आपको बताना है कि इसमें से गलत क्या है। तो स्पर्म है, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस, ये तो सही है। आपको गलत बताना है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस। और आप यहाँ पर हिंदी भी देख सकते हैं, तो ये भी हमारा सही है। सी देखते हैं, स्पर्म, ओविडक्ट, एग, यूट्रस, ओवुलेशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस। तो यहाँ पर ना रिप्रोडक्टिव जो टर्म्स हैं उसको गलत तरीके से, उसका कॉम्बिनेशन गलत आपको बताना था। तो कहाँ पर है, बाकी तो सारे सही हैं, सी वाला जो है वो गलत है। तो गलत वाला बताना है, तो जो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसका हिंदी आपको बताऊं तो आप हिंदी देख सकते हैं, शुक्राणु, अंडवाहिनी, और यहां पर देखिए अंडा और गर्भाशय। सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए। इसमें लिखा हुआ इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन द, मानव में निषेचित अंडे का जो परिवर्ध होता है वो कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, वृषण में होता है, अंडवाहिनी या गर्भाशय में होता है? तो आप सभी को पता है कि जो फर्टिलाइज एग है वो कहाँ पर जो है परिवर्धन होता है, गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है। ठीक है, तीसरा देखिए, इन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो हैन इज द ऑड वन आउट। ठीक है, द रीजन फॉर, मतलब ह्यूमन बी, काउ, डॉग, हैन, हैन इसमें से अलग क्यों है ये आपको बताना है। तो अब ये बहुत आसान है, कल ही मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो अंडे देते हैं हम उसको बोलते हैं ओविपेरस अंड। इसकी हिंदी क्या है, 1 मिनट देख लेते हैं। अंड प्रचक, ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, ओविपेरस इंग्लिश में बोलते हैं। तो नीचे दी गई जंतुओं की सूची में मुर्गी जो है वो बेमेल है। इसका कारण ये है क्योंकि ये जो है मुर्गी जो है ये अंड प्रजक है, बाकी जो है वो जरायुज हैं, मानव हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, ओविपेरस, ये है, इस वजह से डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको पीडीएफ जो है क्वेश्चन आंसर की टेलीग्राम पे ही मैं भेज दूंगी, क्वेश्चन ये हमारा वीडियो एंड होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। देखो, एनिमल्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गेमिट्स, पिक द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब बताना है कि जिन प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है उनमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं, इसका उपयुक्त कारण क्या है? इसका क्या कारण ये है कि प्राणी छोटे आकार के होते हैं और बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करना चाहते हैं, ये कोई कारण नहीं है। ठीक है, पानी में भोजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है, ये भी कोई रीजन नहीं है। निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं, टू एंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यस, इसी वजह से। जल बड़ी संख्या में युग्मक बनाने को अप्रिसिएट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, प्रमोट नहीं करता है। सिंपल सी बात है, बाह्य निषेचन होता है और बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है एंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के क्या है, बेहतर अवसर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 5 क्वेश्चन देखिए, रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग टेक्स प्लेस इन, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है, जीवाणु या फिर पैरामीशियम। कल ही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रा में होता है मुकुलन के द्वारा जनन। ठीक है, और अमीबा में किसके द्वारा होता है, आंसर बताएं, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए। अब ये 6 क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इज करेक्ट, सही वाला आपको बताना है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, ये तो गलत हो गया ना। फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमंस में एक्सटर्नली थोड़ी ना होता है, इंटरनली होता है, तो ये तो हमारा पहले ही गलत है। बाकी और देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द टेस्टीज, यहां पर बोल रहा है कि निषेचन जो है वो वृषणों में होता है, ये भी गलत है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग मूव्स टुवर्ड द स्पर्म, निषेचन के दौरान अंडाणु जो है वो शुक्राणु की तरफ गति करता है। अंडाणु तो गतिहीन होता है ना, वो तो कर ही नहीं सकता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल, निषेचन जो है वो स्त्री के भीतर होता है, स्त्री के बॉडी में होता है। यस, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। ठीक है, हमसे सही पूछा था, बाकी के सारे पॉइंट्स गलत है। 7 देखिए, मानव में निषेचन के, एक मिनट, हाँ, मानव में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंतः स्थापित है उसे हम क्या कहते हैं? और कल बार बार मैं इसको बता भी रही थी आपको, उसे हम कहते हैं भ्रूण, इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन देखिए। जलीय जंतु जिनमें निषेचन पानी में होता है क्या कहलाते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन वाटर, मतलब वाटर में जो होता है फर्टिलाइजेशन, हम उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं वो बताइए। तो वो कहलाते हैं सबसे पहले तो ओविपेरस कहलाते हैं, और विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब ये अंडप्रजक कहलाते हैं, और इनमें निषेचन बाह्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 9 देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल विच गेव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल इज द, वो क्या है? तो वो है हमारा जाइगोट। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए। निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो कोशिका है एक नए जीव को उत्पन्न करती है, उसे हम कहते हैं युग्मनज। क्योंकि यही युग्मनज आपने कल देखा था ना कि ये इसके कई सेल होते होते ये जो है एक भ्रूण का रूप लेता है, फिर धीरे धीरे ये एक आपको इसकी संरचना भी बड़ी होती हुई दिखती है, कल फोटो के थ्रू हम लोगों ने देखा है, तो ये हो जाएगा युग्मनज। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम क्या है? इन ह्यूमन बींग्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के जो है दौरान जो उसका आपको क्रोनोलॉजी सही ऑर्डर बताना है, तो उसमें से क्या होगा बताइए। सबसे पहले युग्मनज निर्माण, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण, ये तो सही है। और गलत वाला पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि सही वाला आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है, फिर फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बनता है, उससे बनता है एम्ब्रियो, ये सही क्रम है। ठीक है, चलिए 11 पे चलते हैं। लिखा हुआ है ऑल्दो 2 सेल्स कॉल्ड गैमिट्स फ्यूज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट जस्टिफाई। हालांकि युग्मक नामक 2 कोशिकाएं परस्पर संलीन होती हैं और उनसे केवल एक कोशिका बनती है जिसे हम युग्मनज कहते हैं, इस कथन की युक्ति संगता बताइए। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो देखिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओनली द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म मूव्स इनटू द एग सेल एंड फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म द जाइगोट, द स्पर्म डीजेनरेट। मतलब इसका हिंदी यही है कि निषेचन के दौरान जो शुक्राणु है ना, उसका केवल केंद्रक ही अंड कोशिका के भीतर प्रवेश करता है और अंडे के केंद्रक के साथ संलीन होकर युग्मनज बनाता है, और शुक्राणु का क्या होता है? ह्रास हो जाता है, द स्पर्म डीजेनरेट। ठीक है, तो शुक्राणु का केवल केंद्रक ही अंड कोशिका के भीतर में प्रवेश करता है। जो क्वेश्चन पूछा था उसका ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म आर गिवन बिलो। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं नीचे दी गई हैं, आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा एग, फिर होगा हमारा कैटरपिलर, देन हमारा प्यूपा, फिर हमारा जो है सिल्क मोथ। ठीक है, सो ये रहा इसका आंसर। 13 देखते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का महत्व क्या है? तो देखो, तो ये जो है इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज की निरंतरता बनी रहती है। अगर रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो एक पीढ़ी जो है, मान लीजिए हमारी ही पीढ़ी है या किसी की भी पीढ़ी है, वो वहीं तक रुक जाएगी, उसके आगे की जनरेशन ही नहीं होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का, ताकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्पीसीज की जो है कंटिन्यूएशन बनी रहे। ठीक है, सो 13 का ये आंसर है। 14 देखिए, इन मार्केट एग्स ऑफ बर्ड्स आर अवेलेबल बट नेवर एग्स ऑफ डॉग।
वाई। बाजार में आपने पक्षियों के अंडे तो देखे होंगे, लेकिन कुत्तों के अंडे नहीं मिलते हैं, बिकॉज डॉग्स डू नॉट ले एग्स। कुत्ते भी क्या करते हैं, ये अंड प्रजक नहीं होते हैं, जराइज होते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं। इनके निषेचन इनके शरीर के अंदर होता है, ना कि बाहर। तो कुत्ते जो है वो अंडे नहीं देते हैं। पूछ रहा है लेकिन कुत्तों के अंडे नहीं है, क्यों? क्योंकि कुत्ते अंडे नहीं देते हैं, इसीलिए नहीं दिखता है। सो 14 का ये होगा हमारा आंसर। 15 देखिए, और ये हम लोगों ने कल, मैंने आपको मेढक के अंडे भी दिखाए थे, जेली नुमा दिख रहा था। द एग ऑफ फ्रॉग डू नॉट हैव सेल्स फॉर प्रोटेक्शन, मतलब कि जो मेढक का जो अंडा है ना, उसके ऊपर सुरक्षा के लिए कोई कवच नहीं है। येट दे आर सेफ इन वाटर, फिर भी वो पानी में सेफ है। कैसे? कल ही तो मैंने आपको दिखाया था कि उसके ऊपर ना कवच नहीं है, बट लेयर ऑफ जेली है, कवर द एग्स, जो कि एग्स को कवर किया हुआ है, ठीक है, फ्रॉग के, एंड वही उसको प्रोवाइड कर रहा है ना प्रोटेक्शन। मेढक के अंडों के चारों तरफ जेली की एक परत होती है, ठीक है, और वो उनको सुरक्षा प्रदान करती है, इसी वजह से उनको कोई हार्म नहीं पहुंचता है, ठीक है। चलिए 16 देखते हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आपको फिल करना है। अमीबा के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा ही था, और यहाँ पर आपको ये इसी को फिल इन द ब्लैंक्स समझ लो, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें से देख के आपको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अमीबा जो है वो एक सिंगल, मतलब कि एकल जो है कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा क्या है? एकल कोशिकीय जीव है, और यह जो है किसके द्वारा? अलैंगिक जनन के द्वारा। यहां पर देखिए, अलैंगिक जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है। जनन की यह प्रक्रिया उसके केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस के 2 में विभाजन से आरंभ होता है। इसके बाद उसका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, वो 2 भागों में बंट जाता है, और इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं द्विभाजन। तो अमीबा में जो जनन होता है, हम उसे क्या कहते हैं? द्विविभाजन। कल फोटोज के थ्रू मैंने आपको दिखाया था। बाकी आंसर है, इसकी चिंता मत करना, पीडीएफ में मिल ही जाएगा। तो अमीबा का जनन, हाइड्रा का जनन मुकुलन के द्वारा होता है, और अमीबा का जनन द्विविभाजन के द्वारा होता है। ये याद रखना, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए 17 देखते हैं। The term metamorphosis is not used while describing human development. Why? मानव परिवर्धन का वर्णन करते समय कायांतरण नामक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और क्यों? क्योंकि इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एडल्ट एंड प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ बर्थ इटसेल्फ, whereas in metamorphosis the parts of the adult are different from those at the time of birth. मतलब मानव में जो वयस्क के शरीर के जो विभिन्न भाग है ना, वो उसके जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं। जबकि कायांतरण में क्या होता है कि वयस्क, क्या कल हम लोगों ने देखा था ना कायांतरण, जब मैं आपको पढ़ा रही थी उसी समय, कि कायांतरण में वयस्क का जो है ना विभिन्न भाग जो है वो जन्म के समय विद्यमान भागों से ही भिन्न होता है। बट मानव में ऐसा नहीं होता, वो उसके जन्म के समय से ही विद्यमान होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। कल जिसने क्लास नहीं देखी है, आपको अभी लास्ट में मिल जाएगा, उस क्लास को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 18 देखिए, मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी बट द बेबी हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब कि ये बोल रहा है कि बच्चे को जन्म तो माँ देती है, बट ऐसा क्यों है कि बच्चों में माँ और बाप दोनों के ही लक्षण हैं, और ऐसा कैसे संभव है? ये तो बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में दोनों ही जो है युग्मक निहित होते हैं ना, एक माँ से, दूसरा पिता से। तो युग्मनज बनने में पिता और माता दोनों का ही योगदान होता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान पूछा था। यहां पर देखिए, ऑल्दो मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स 2 गैमेट्स, ठीक है, 2 गैमेट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, एक जो है मदर का और दूसरा फादर का। द जाइगोट देयरफॉर हैज बोथ फादर एंड मदर्स कंट्रीब्यूशन, दोनों का ही योगदान होता है। सिंस द जाइगोट डेवलप्स इनटू द बेबी इट हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, और इसीलिए उसमें दोनों ही जनकों के लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे ही युग्मनज ही परिवर्धित होकर बच्चा बनता है, ये तो सभी जानते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा भी था, युग्मनज ही परिवर्धित होकर बच्चा बनता है, और उसमें दोनों के ही लक्षण मौजूद होते हैं, और दोनों 2 युग्मक निहित होते हैं, मदर एंड फादर दोनों का, ठीक है। तभी तो बोला, कई बार आप होता ही है कि किसी का फेस उसके मम्मी से मिल रहा है, तो किसी का फेस उसके पापा से मिल रहा है, दोनों के ही लक्षण होते हैं। 19 देखिए, हाउ इज रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा डिफरेंट फ्रॉम दैट अमीबा? हाइड्रा में जनन प्रक्रिया अमीबा की जनन प्रक्रिया से कैसे भिन्न होती है? अभी तो देखा कि हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, और अमीबा में द्विविभाजन के द्वारा होता है, यही एक डिफरेंस है, ठीक है। तो वही सेम चीज लिखा हुआ है कि हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है, जिसमें जनक हाइड्रा से एक बहिर्वृद्धि निकलती है और एक नए हाइड्रा का रूप लेता है। और अमीबा जो है द्विविभाजन द्वारा जनन करता है, केंद्रक होता है, फिर उसकी विभाजन के बाद से कोशिका भी
दो नई कोशिकाओं में बट जाती है, जिसे हम बोलते हैं द्विविभाजन के द्वारा जनन। ठीक है। 20 देखो, इसमें आपको ना ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चलो देखते हैं। देखिए, पहला लिखा हुआ है 20 का कि बाह्य निषेचन पानी और जमीन दोनों पर हो सकता है। एकदम गलत, ये तो एकदम गलत ही है। ठीक है ना, ये बाह्य निषेचन जो है पानी और जमीन दोनों पे नहीं, पानी में ही होता है। और इसका आंसर भी आप देख सकते हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स ओनली इन वाटर। ठीक है। मछली के अंडों के चारों तरफ से सुरक्षा के लिए कड़े त्वचा से घिरे होते हैं, ये भी गलत है। कवच नहीं होता है, वो जेली होता है। जेली जो है वो उसका प्रोटेक्शन करता है। मानव अंडे में सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है, ये भी गलत है। लिख रहा है मानव अंडे में। आप एक बार इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या लिख रहा है, ह्यूमन एग हैज अ हेड, मिडल पीस एंड टेल। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ह्यूमन जो है अंडे नहीं होगा, स्पर्म होगा। स्पर्म में हेड होता है, मिडल पीस होता है एंड टेल होता है। ठीक है ना, तो जो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे गलती ही हो जाएगी। इसके जगह पे स्पर्म होना चाहिए था, ये इसलिए गलत है। तीनों के तीनों गलत हैं। वयस्क स्त्रियों में प्रत्येक महीने तक एकल परिपक्व अंडा अंडवाहिनी में छोड़ दिया जाता है। यस, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इंग्लिश भी आप देख सकते हो। इन एडल्ट ह्यूमन फीमेल्स अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू एन ओविडक्ट एवरी मंथ। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो चलो, अब ये हो गया सॉरी। तो 20 के सारे आंसर भी मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। अब ये रहा हमारा 21। देखिए, वाई डू ओनली मेल गैमिट्स हैव अ टेल। केवल नर युग्मकों में ही पूंछ क्यों होती है, ये पूछ रहा है कि वाई डू ओनली मेल जो गैमिट्स होता है उसमें ही क्यों टेल होता है। बिकॉज दे हैव टू बी मोटाइल एंड रीच द नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट। क्योंकि जो फीमेल गैमिट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, वो गतिहीन होता है, वो गति नहीं कर सकता है। इसीलिए नर युग्मकों में ही टेल होता है, ये मूव करके ही उसके पास पहुंचने के लिए। उनका गतिशील होना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें गतिहीन नॉन मोटाइल जो फीमेल गैमिट है ना उस तक पहुंचना पड़ता है। यही एक रीजन है। ठीक है। तो यहाँ तक के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस कर लिया। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछेगा प्राणियों में जनन, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, चैप्टर पढ़ा है और उसके बाद से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। और यही एक तरीका है, बिना चैप्टर पढ़े क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का मतलब है रट्टा लगाना। चैप्टर को समझो, पढ़ो, तब जाके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो हर एक डाउट क्लियर होगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सही बताएंगे। तो 21 में से आपके कितने स्कोर बने हैं, और अगर आपको सच में ये क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा। इससे एक मोटिवेशन भी बना रहता है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 5 बजे सीटेट की क्लास है, तो जरूर देखें, क्योंकि सीटेट जुलाई में अगर आप पास हो जाएंगे तो ही आगे जाकर आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।